नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमने पिछले कुछ दिनों से जो क्लास नहीं ली अनुपात समानुपात के बारे में, आज उनको कंटिन्यू करते हैं। अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात जो था हमारा बेसिक सा, वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। जो बेसिक सा अनुपात, किसी भी तरह का अनुपात, चाहे हमें भिन्नों का अनुपात दे रखा हो, चाहे हमें समीकरण में अनुपात दे रखा हो, वो सारे हमने अनुपात पिछले हमारे जो 4 वीडियोस थे, हमारा, उनमें हमने समानुपात के बारे में पूरी बात कर ली थी। पिछले चारों वीडियो में बेसिक वीडियो थे, उसमें अनुपात, जो बेसिक अनुपात आता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस तरह से अनुपात निकालते हैं, किस तरह से अनुपात, तो समीकरण में अनुपात आ जाए, चाहे कितना भी अनुपात दे दे, चाहे कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, उन वीडियो में हमें बेसिक जानकारी अनुपात के बारे में बता दी। आज हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। हमने अनुपात समानुपात के 3 पार्ट बनाए। पार्ट फर्स्ट में था बेसिक अनुपात, किसी भी संख्याओं का बेसिक अनुपात कैसे निकालते हैं, उनमें आपको मैंने बता दिया। पार्ट 2 में है कुछ शब्दावलियां, उनके बारे में आज बात करेंगे। आज कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 2 हमारा। और पार्ट 3 में है कि जो क्वेश्चन है एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन फॉर्म में जो अनुपात आता है क्वेश्चन फॉर्म में, उनके बारे में बात करेंगे हम पार्ट 3 में। आज बात करते हैं हम पार्ट 2 में है कुछ शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं। पहली है वर्गानुपाती। वर्गानुपाती का मतलब क्या होता है? वर्ग करना। क्या करना? वर्ग करना। वर्गानुपाती का मतलब होता है वर्ग करना। किसी संख्या का अगर वर्ग करके अनुपात में लिखना क्या कहलाता है? वर्गानुपाती। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो कोई संख्या आ गई 4:5 को वर्गानुपाती में लिखो, तो क्या करना है? 4 का वर्ग करना है 16, 5 का वर्ग करना है 25। ये हमारा आ गया 4:5 का वर्गानुपाती में। मतलब किसी वर्गानुपाती का मतलब होता है किसी भी संख्या का वर्ग करके अनुपात में लिखना ही वर्गानुपाती होता है। इसके बाद बात करते हैं वर्गमूलानुपाती। वर्गमूलानुपाती क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्गमूल करना। क्या करना? वर्गमूल करना। किसी भी संख्या का वर्गमूल करना ही वर्गमूलानुपाती होता है। एग्जाम्पल के तौर से ले सकते हैं 64:50। बोल दिया 64:50 का वर्गमूलानुपाती ज्ञात करो, तो सीधा क्या करना है? 64:50 का वर्गमूल करना है। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। 49 का कितना है? 7। ये आ गया हमारा सिंपल सा 8:7। ये बात हो गई वर्गमूलानुपाती के बारे में। इसके बाद बात करते हैं घनानुपाती। किसके बारे में बात करते हैं? घनानुपाती। घनानुपाती का मतलब क्या होता है? घनमूल करना। क्या करना? घनमूल करना। क्या करना? घनमूल करना। किसी भी संख्या को अगर घनमूल करके अनुपात में लिखना क्या होता है? घनानुपाती। मतलब जो भी संख्या आ गई, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 3:4 को घनानुपाती में लिखो, तो 3 का घन करना है 27 और 4 का घन 64। 27:64, ये आ गया इसका घनानुपाती। इसके बाद बात करते हैं हम घनमूलानुपाती। घनमूलानुपाती, इसका मतलब होता है घनमूल करना। घनमूल करना, किसी भी संख्या का घनमूल करना, घनमूल करके अनुपात में लिखना क्या होता है? घनमूलानुपाती। किसी भी संख्या का घनमूल करके फिर वापस अनुपात में लिखना क्या होता है? घनमूलानुपात। मान लो यही संख्या 64:64 को लिखो घनमूलानुपात में, तो कैसे करते हैं? 64 का घन 3 और 27 का घन 3, 64 का घन 4, तो ये संख्या आ जाएगी घनमूलानुपाती। इसके बाद बात करते हैं घनमूलानुपात का होता है घनमूल करना। तो इसके बाद होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा करना। उल्टा करके अनुपात निकालना।
व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है? किसी संख्या को उल्टा करके उसका अनुपात निकालना व्युत्क्रमानुपात होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये संख्या आ गई 3:4 बोल दिया, इसका व्युत्क्रमानुपात करना तो कैसे करते हैं? 3:4 का इस संख्या को उल्टी लिखना, 3 को उल्टा कैसे लिखते हैं? 1/3 और 4 का उल्टा 1/4 और इसका अनुपात निकालते हैं। और इसी संख्या को अनुपात निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको? सीधा वज्र गुणा करना है, आपका अनुपात आ जाएगा। सीधा इसको ऐसे गुणा करना है, इसको ऐसे करना, 4:3 ये हमारा आ गया 3:4 का व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती? किसी संख्या को उल्टा करके उसका अनुपात निकालना व्युत्क्रमानुपात होते हैं। मान लो कोई संख्या है 4:5 और पूछ लिया इसका व्युत्क्रमानुपात कितना होता है, तो 4 और 5 को क्या लिखना है? उल्टा। उल्टा लिखने के लिए क्या करते हैं? 4 को लिखते हैं 1/4 अनुपात 5 को 1/5 और ये लिख दिया उल्टा। इसके बाद इसका अनुपात निकालना है और इस संख्या का अनुपात निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि सीधा वज्रगुणा करना है दोनों संख्याओं को। और वज्रगुणा नहीं करके भी आपको मैंने बताया कि 1/4 अनुपात 1/5। इसका अनुपात निकालने के लिए इसको छुपाना है, इस संख्या को इससे गुणा करना है 5। इसका ज्ञात करने के लिए इसको छुपाना है, इसको इससे गुणा करना है 4। चाहे इसको डायरेक्ट वज्रगुणा कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक बात है। हमारा अनुपात आ गया 5:4। ये हो गया हमारा व्युत्क्रमानुपाती। पहला क्या होता? वर्ग अनुपाती मतलब वर्ग करना। उसके बाद वर्ग मूलानुपाती मतलब वर्ग मूल करना। उसके बाद घनानुपाती मतलब घनमूल करना। इसके बाद आता घना मूलानुपाती मतलब इसका घनानुपाती का मतलब घन करना। क्या करना? घन करना। और घना मूलानुपाती का मतलब घनमूल करना। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा करके अनुपात ज्ञात करना। ये हमारी थी कुछ शब्दावलियां। इसके बाद एक दो और है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगली है मिश्रानुपात। क्या है? मिश्रानुपात। मिश्रानुपात मतलब क्या है? संख्याओं को आपस में गुणा करके लिखना। क्या होता है मिश्रानुपात? मतलब अनुपात आ जाता है 16:25, 5:4, 3:2, 27:28 का मिश्रानुपात ज्ञात करना है। तो मिश्रानुपात क्या होता है? संख्याओं को भिन्नों में लिखकर गुणा करना। क्या होता है मिश्रानुपात? संख्याओं को भिन्नों में लिखे गुणा करना। ये आगे संख्या और पूछ लिया मिश्रानुपात क्या होता है, तो सीधे इनको भिन्नों में लिखना है। 16:25 को 16/25 गुणा इंटू 5/4 इंटू 3/2 इंटू 27/28। क्या करना है? भिन्नों में लेके गुणा करना है और जो संख्या इकट्ठी है उनको आपस में काट के इनका अनुपात निकालना। यही हमारा मिश्रानुपात है। क्या है मिश्रानुपात? संख्याओं को भिन्नों में लेके उनको गुणा करना ही मिश्रानुपात कहलाता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। अगर मान लियो अनुपात आ गया 3:4, 4:5, 5:2, 4:6 का मिश्रानुपात ज्ञात करो। इन संख्याओं का मिश्रानुपात ज्ञात करने के लिए कैसे करना है? संख्याओं को पहले भिन्नों के रूप में लिखना है। 3/4, 4:5 को 4/5, 5:2 को 5/2 और 4:6 को 4/6 भिन्नों में लेके गुणा करना। ये हमारा मिश्रानुपात है। इसके बाद जो संख्या करते हैं 4 से 4 चला गया, 5 से 5 चला गया, 2 से 4 दो बार चला गया, ऊपर क्या बचा? 6, नीचे क्या बचा? 6, 6 से 6 चला गया, मतलब क्या? 1:1। यह हमारा आ गया मिश्रा अनुपात। इसके बाद बात करते हैं अगली शब्दावली के बारे में। अगली है समानुपाती। समानुपाती। समानुपाती क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है अनुपात में। समानुपाती। समानुपाती क्या है? समानुपाती में दो टर्म है। क्या है? पहली टर्म, समानुपाती में 4 संख्याएं होती है। क्या होती है? समानुपाती में 4 संख्याएं होती है। पहली टर्म क्या है समानुपाती में? समानुपाती में 4 संख्याएं होती है। मान लो 4 संख्या कैसे? A, B, C, D। ये समानुपाती में 4 संख्याएं होती हैं। समानुपाती में आपको ध्यान रखना है पहले 2 टर्में होती हैं। पहली टर्म क्या होती है? समानुपाती में 4 संख्याएं होती है। मान लो कोई भी 4 संख्या A, B, C, D। इसके बाद दूसरी टर्म क्या है कि बाएं संख्याओं का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल।
समानुपाती क्या होता है? समानुपाती में पहली शर्त रहती है कि चार संख्याएं होती हैं, ए बी सी डी, और मान लो दूसरी शर्त क्या है? बाह्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। क्या टर्म है दूसरी? बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। कैसे? बाह्य पद कौन सा है? ये ए है, बाह्य पद है, डी है, वो क्या है? बाह्य पद। ए और डी का जो गुणनफल होगा, ए और डी का जो गुणनफल होगा वो मध्य पद कौन सा है? बी और सी। बी और सी के बराबर होगा, ए डी बराबर बी सी होगा। ये बोल रहा है आपका अनुपात, समानुपात। समानुपात में क्या है? दो स्थिति है। समानुपात में चार संख्याएं होगी। चार संख्याएं कौन कौन सी होगी? ए बी सी और डी। पहली बात क्या होगी? चार संख्याएं होगी। दूसरी बात क्या होगी कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद कौन सा है? ए और डी, इनका गुणनफल होगा वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। जो ए और डी होगा वो बराबर होगा बी और सी के। क्या होगा? ए डी बराबर होगा बी सी के। वो जो चारों संख्याएं ए बी सी डी समानुपात में क्या होगी? ये समानुपात में अलग अलग होगी। कैसे होगी? जो ए है वो कहलाएगा प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती। ए क्या होगा? प्रथमानुपाती। बी होगा वो होगा द्वितीयानुपाती, द्वितीयानुपाती। सी होगा वो होगा तृतीयानुपाती। डी होगा चतुर्थानुपाती। यह हो गई चारों संख्याओं की बात। समानुपात क्या होगी? चार संख्याएं होगी और दूसरी टर्म होगी बाह्य पदों का गुणनफल होगा वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, और चारों संख्या होगी प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती। ये होगी हमारा समानुपाती के बारे में। समानुपाती के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अनुपात समानुपात में क्या हुआ? क्या था? समानुपाती। समानुपाती, समानुपाती में मैंने क्या बताया? पहली बात, समानुपाती में चार संख्या होगी, ए बी सी और डी। चार संख्या क्या क्या होगी? ए क्या कहलाएगा? प्रथमानुपाती। बी क्या कहलाएगा? द्वितीयानुपाती। सी क्या होगा? तृतीयानुपाती। और डी क्या होगा? चतुर्थानुपाती। ये हो गई इन संख्याओं के नामकरण के बारे में। ए जो होगा प्रथमानुपाती होगा, बी होगा द्वितीयानुपाती होगा, सी तृतीयानुपाती होगा और डी चतुर्थानुपाती होगा। इसके बाद मैंने क्या बताया? बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल। जो ए डी बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर में। अगर मान लो एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, अगर आ गया 24:18 वे 15:16 को समानुपाती में लिखो या समानुपात ज्ञात करो। तो कैसे करना है? क्या संख्या है? चार संख्या है। चार संख्या कैसे होगी? 24:18 समानुपात, ये सिंबल किसका? समानुपात का। इसके बाद 15:16। इन संख्याओं को ऐसे लिखना है, और ऐसे लिखने के चार संख्या लिख दी। दूसरी टर्म क्या है? बाह्य पद। बाह्य पद कौन सा? 24 और 16। 24 और 16 बराबर मध्य पद 18 15। क्या करना है? इनका गुणनफल बराबर होना चाहिए। 24 इंटू बराबर 24 इंटू 16 बराबर 18 इंटू 15, ये बराबर होना चाहिए। यही समानुपात है। एक दो एग्जाम्पल विस्तार से करते हैं इसके बारे में हम आसान तरीके से। मान लो क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि 3:4 वे 5:6 का समानुपात ज्ञात करो। समानुपात ज्ञात करो। तो कैसे करना समानुपात? समानुपात में क्या होती है? चार संख्या। चार संख्या दे रखी है, 3:4 और वे 5:6। तो इनको कैसे लिखना है? समानुपात। समानुपात का सिंबल क्या होता है? ये चार संख्या अगर डॉट में हो तो उनको मतलब होता है समानुपात। कैसे लिखना है इसको समानुपात में? 3:4 समानुपात 5:6। ये हो गई हमारी संख्या समानुपात में। समानुपात को हल कैसे करते हैं? समानुपात में बाह्य संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल। बाह्य पद कौन सा? 3 और 6। 3 इंटू 6 बराबर मध्य पद 4 इंटू 5। 4 इंटू 5, 3 इंटू 6 कितना होता है? 18 बराबर 4 इंटू 5 20। हमारा अनुपात आ गया, बराबर नहीं लिखना, अनुपात 18:20 हमारा आ गया इसका समानुपात। इसके बाद बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की के बारे में। और बात कि एग्जाम्पल आ गया 3 4
वे 5 हो तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है? 3 व 4 5 हो, 3 4 व 5 हो तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तीन संख्या दे रखी है हमें, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है। ज्ञात क्या करना है? चतुर्थानुपाती। तो ऐसी संख्या मैंने क्या बताया, समानुपात में 4 संख्या होती है। 3 संख्या दे रखी है, एक संख्या नहीं दे रखी, इसका मतलब वो संख्या आपको मानना है। मान लिया मैंने, वो संख्या क्या है? x है। तो पहली बात 4 संख्या होगी हमारे पास, 3 4 5 वे x। इनको लिखना है समानुपात के बारे में। समानुपात के बारे में कैसे लिखते हैं? 3:4 समानुपात 5:x। क्या पूछा है? चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती हमारे पास कुछ था नहीं, हमने x मान लिया। इसके बाद क्या करना है? बाह्य पद। बाह्य पद कौन सा है? 3 और x, और मध्य पद क्या है? 4 और 5। तो क्या होगा? समानुपात है। बाह्य पदों का गुणनफल वो बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल। बाह्य पद कौन से? 3 और x। 3 × x बराबर 4 × 5 मध्य पद। 3 × x 3x बराबर 4 × 5 20। x बराबर क्या होगा? 20/3। ये हमारा आ गया x की वैल्यू। x क्या है? चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती कितना गया? 20/3। ये हमारा आंसर आ गया 20/3। क्या गया? चतुर्थानुपाती। इसके बाद ये न देखे हमें ऐसा पूछ ले कि 6 8 4 हो तो प्रथमानुपाती ज्ञात करो। चाहे कोई सी भी संख्या पूछो, चाहे प्रथमानुपाती पूछो, द्वितीयानुपाती पूछो, चाहे तृतीयानुपाती पूछो, इसमें सिंपल सा यही करना है हमें। समानुपाती में 4 संख्या होती हैं, 6 8 और 4। तो दे रखी है एक संख्या, क्या ज्ञात करना? प्रथमानुपाती। माना कि प्रथमानुपाती क्या है? x है। माना कि प्रथमानुपाती क्या है? x है। जो प्रथम स्थान पर है वो क्या है? x है। अगर द्वितीय की जगह आता तो हम यहाँ x लिखते, तृतीय की बात करता तो यहाँ x लिखते, और चतुर्थ की बात करते तो यहाँ x लिखते। इसके बाद हमने लिख दिया, इनको समानुपात में लिखना है। x है अनुपात 6 समानुपात 8:4। ये हमारी हो गई पहले टर्म की चारों संख्या होगी। इसके बाद x की वैल्यू ज्ञात करनी। x की वैल्यू ज्ञात करना समानुपात कैसे करते हैं? बाह्य पद। बाह्य पद कौन सा? x और 4। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद को क्या? x और 4। तो 4x बराबर 6 × 8। 4x बराबर 8 × 48। x बराबर 48, ये 4 इधर चला गया 4। 4 का इसमें 12 बार। x बराबर क्या गया? 12। x की वैल्यू क्या गई? 12। मतलब हमारा प्रथमानुपाती क्या है? 12। संख्या पूछ लिया प्रथमानुपात क्या, तो प्रथमानुपात हमने निकाला 12। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं कि मान लो 12 17 15 10 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्याएं समानुपात में हो जाए। क्या है? 12 17 15 10 में कौन सी संख्याएं जोड़ी जाए कि संख्याएं समानुपात में हो जाए। समानुपात में मतलब बाह्य पदों का गुणनफल वो बराबर हो जाना चाहिए किसके? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए। क्या दे रखा है? 12 17 15 व 10 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्याएं किसमें हो जाए? समानुपात में। समानुपात का मतलब क्या होता है? बाह्य पदों का गुणनफल है, बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के बारे में। संख्या क्या क्या दे रखी है? 12 17 15 और 10। ये बोल रहा है कि बाह्य पद कौन से? 12 और 10। ये बराबर हो जाना चाहिए मध्य पद क्या है? 17 × 15। ये बात करता है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो बराबर होने जाने मध्य पदों के गुणनफल के। बाह्य पद क्या है? 12 10 मतलब 120 बराबर 17 × 15 करो, 7 5 35 का 5 हाथ से 3 5 3 8 7 और 1 5 5 और 2 255। क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर। इसको बराबर करना है। ये क्या कि अगर कौन सी संख्या इन चारों में जोड़ी जाए कि ये समानुपात में हो जाए, मतलब ये बराबर है। 120 यहाँ तो 120 यहाँ जाना चाहिए, 255 यहाँ तो 255 यहाँ जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? सिंपल सा माना कि चारों संख्या में क्या जोड़ना है? x। माना कि
संख्याओं में x जोड़ने पर, क्या जोड़ना चारों संख्या में x, 12 प्लस x, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या 17 प्लस x, तीसरी संख्या 15 प्लस x और चौथी संख्या 10 प्लस x। चारों संख्या आ गई हमारे पास। चारों संख्या में क्या जोड़ दिया हमने, x जोड़ दिया। इसके बाद क्या करना है, बाएं पद कौन सा है, 12 प्लस x और 10 प्लस x, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, मध्य पदों के। मध्य पद क्या है, 17 प्लस x और प्लस 15 प्लस x, इसके बराबर हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, प्रत्येक संख्या को पहले 12 को इससे गुणा करना है, फिर 12 को इससे गुणा करना है, फिर x को इससे गुणा करना है, फिर x को इससे करना है। इसके बाद 17 को 15 से करना है, फिर 17 को x करना, फिर x को 15 से करना है और इसको इससे करना है। करो, 12 इंटू 10 करना, पहले 120, फिर प्लस 12 इंटू x, 12x प्लस x को 10 से 10x प्लस x को x स्क्वायर बराबर 17 को 15 से हमने गुणा किया, पहले 17 इंटू 15 7 पंजा 35 का 5 हासिल का 3, 5 3 8 7 और 1 5 5 और 255, ये आ गया 255। फिर 17 को x से 17x, x को 15x से 15x और x को x से x स्क्वायर, ये हमारा आ गया। क्या करना है, बाह्य पदों का जो गुणनफल है उनको बराबर करना है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। कैसे करना है, ये हमने गुणा कर लिया। पहले 12 को दोनों संख्याओं से गुणा करना है, फिर x को दोनों संख्याओं से गुणा करना है, फिर 17 को दोनों संख्याओं से गुणा करना है, फिर x को दोनों संख्याओं से गुणा करना है। इसमें देख लो क्या संख्या कॉमन है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। बाकी संख्याओं को हमने x वाली संख्या इधर ले लो, बाकी संख्याओं को उधर लेना है। इधर क्या है, 12x और प्लस 10x, 12 और 10 22x प्लस 120, 255, 17 और 15 32 और यह गया x, 22x और 32x, 120 और 155, इधर ले लिया हमने 122x माइनस 32x, 255 माइनस 120, 22 से 10 गया 10x बराबर 10x, इसको ऊपर वीडियो में नहीं आ रहा है, इसको ऊपर ले लेते हैं। 22x में से निकालना है 32x, क्या बचा 10x, और 120 में से निकालना है 255, 255 में से निकालना है 120, 5 3 और 1 135, x बराबर आ गया हमारे पास 135 बट्टे 10 और x की वैल्यू 13.5। क्या जोड़ना है चारों संख्याओं में 13.5, ये हमारे मन से लिखी हुई संख्या थी, वरना आपको पॉइंटों में संख्या नहीं आएगी। एग्जाम्पल आपको परीक्षा में करने के लिए ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सिंपल सा देखना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि चारों संख्या में कौन सी संख्या जोड़नी है जो समानुपात में हो जाए, तो क्या करना है आपको, सीधा सिंपल सा पहले ऑप्शनों में लिखना, ऑप्शनों में जाना है। अगर ऑप्शन पहला आ गया 10.5, बी आ गया 4, सी आ गया 5 और डी आ गया 2, तो सिंपल सा आपको देखना है कि पहले आपको संख्या सीधी ये जोड़ लेना है और सीधा इसमें 10.5 जोड़ना है, इसमें ये जोड़ना है, चारों संख्या में जोड़ना है और बाह्य पदों का गुणनफल करना है और मध्य पदों का गुणनफल करना है। और अगर इससे नहीं आता इससे ट्राई करना है, इससे ट्राई करना और इससे ट्राई करना। आपको वह रामायण नहीं लिखनी है कि एक से गुणा करना है, अलग अलग संख्याओं से गुणा नहीं करना है, आपको सीधा ऑप्शन में देख के सरल करना है। इसके बाद लास्ट बात करते हैं हम, एक रह गई हमारी शब्दावली लास्ट, वितता अनुपात। ये हमारी लास्ट संख्या वितता अनुपात। ये क्या होती है वितता अनुपात, इसमें 3 संख्या होती हैं। कितनी संख्या होती है, 3 संख्याएं होती है। कितनी संख्या होती है, 3 संख्या। 3 संख्या कौन सी होती है, ए बी और सी। वितता अनुपात में क्या होती है, पहली शर्त होती है 3 संख्या होती है। दूसरी बात 3 संख्या कौन सी होती है, ए बी सी। ए बी सी में क्या करना है हमें, जो संख्या है बीच वाली संख्या होती है, जो बीच वाली संख्या होती है उनको दोबारा लिखना है, दोबारा लिखना है। क्या लिखना है इसमें, ए बी और सी, इनको ऐसे लिखना है। वितता अनुपात में क्या होती है, 3 संख्या होती है, ए बी सी, और जो बीच वाली संख्या होती है उनको दोबारा लिखना है। और फिर क्या करना है, बाह्य पदों का गुणनफल ए सी बराबर मध्य पदों का गुणनफल बी और इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला वितता अनुपात का, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये हमारा होता है वितता अनुपात। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे।
ये हमारा हो गया पार्ट 2। उसके बाद हम बात करेंगे जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो अनुपात पूछा जाता है उसके बारे में। अगर संख्या आ गई 3, 4 और 5 का वित्तता अनुपात ज्ञात करो। कैसे करना है मैंने बताते हैं। 3 संख्या होती है अनुपात में, 3 संख्या है, दो संख्या 2 नंबर की संख्या उनको क्या करना है डबल, 3 4 4 5। फिर बाह्य पद कौन सा है 3 इंटू 5 बराबर मध्य पद कितना हो 4 इंटू 4, 5 3 15 बराबर 16। ये हमारा अनुपात आ गया 15:16। वित्तता अनुपात में क्या होती है 3 संख्या होती है और तीनों संख्या में जो संख्या बीच वाली होती है उस संख्या को डबल करना है, डबल करके हमें अनुपात निकालना है। यही हमारा वित्तता अनुपात है। कैसे करना है, मैं मान लो कोई संख्या दे रखी है कि 5 4 और 3 हो तो संख्याओं का वित्तता अनुपात ज्ञात करना है। कैसे करना है, बीच वाली संख्या को डबल लिखना है 4 4 और 3 और फिर वैसे ही बाह्य पदों का गुणनफल करना है बराबर मध्य पदों का गुणनफल करना है। ये हमारा हो गई शब्दावलियां, अनुपात समानुपात के बारे में जो शब्दावलियां उनके बारे में बात कर ली। कल बात करेंगे हम जो क्वेश्चन फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।